हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। उसका जो टॉपिक आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है एसिड, बेस एंड टाइप्स, और एसिड और बेस की जो हम रिएक्शन करते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एंड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर इट रिलीज H+ आयंस। दैट मीन्स जो हमारे एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, और जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसेटिक एसिड्स। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। जो नेचुरल एसिड्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। ठीक है, एग्जांपल्स होते हैं नेचुरल एसिड्स के मेथनोइक एसिड, एसेटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड है वो है हमारा मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, and examples of mineral acids are inorganic acids, man-made acids and synthetic acids are known as mineral acids. नेक्स्ट है हमारे पास बेस। बेस क्या होता है? बेस आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अवर बेस। बेस क्या करता है? हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी टच होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हो। ठीक है, ये थे हमारे बेस के बारे में, बेस की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेस क्या होता है? बेसिस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल। ठीक है, दैट मीन्स सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। ओके, the hydroxide of alkali and alkaline earth metals are soluble in waters. These are also known as alkali. For example, sodium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, etc. Alkali is considered as a strong base. ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बेसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। 1 to 1 हम सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का आपका फर्स्ट टाइप है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। एज शोन इन द फिगर में आपके पास एक स्टैंड के साथ एक टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है, साथ में एक सोप सोल्यूशन लिया हुआ है एक बीकर के अंदर। ठीक है, जो स्टैंड के साथ आपकी टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है उसके अंदर आपका एक जिंक ग्रैन्युल्स लिए हुए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये जिंक ग्रैन्युल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट होंगे। जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट होंगे तो वो एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से कहाँ जाएंगे? आपके सोप सॉल्यूशन के अंदर। जब वो सोप सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो जो सोप सॉल्यूशन के बबल्स क्रिएट होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल्स होंगे। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो आप क्या करोगे? एक बर्निंग कैंडल लोगे और जो बबल्स हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल्स सोप सॉल्यूशन के क्रिएट हुए हैं उनके पास आप जो बर्निंग कैंडल है उसको लेके आओगे। जब वो बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन फील्ड गैस बबल्स के पास आएगी ना, जलाएगी उनको, तो एक बर्निंग पॉप साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, तब आप बोलोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, यानी बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड आपको कंफर्म कर देगा कि ये क्या है? हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें क्या होता है कि एज शोन इन द फिगर, आपके पास फिगर में क्या क्या, एक स्टैंड के साथ एक टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है प्लस एक हाथ में एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है। ठीक है, जो स्टैंड के साथ टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है उसमें आपके पास क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो हाथ में टेस्ट ट्यूब पकड़ रखी है उसके अंदर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और एक जो स्टैंड के साथ टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है उस पर एक कॉर्क लगी हुई है। ठीक है, उस कॉर्क में एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से क्या पास आउट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे हो रहा है।
इस रिएक्शन में जब हम रिएक्शन एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तब क्या होता है कि जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जब एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फर्स्ट केस है, अगर हम फर्स्ट केस में इसमें Na2CO3 प्लस 2HCl और N इक्वल्स टू हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, साल्ट मिलेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर सेकेंड केस में हम NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें क्या मिल रहा है, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ऑन पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व्ड थ्रो लाइम वाटर मिक्सड मिल्की, यानी कि जो स्टैंड के साथ टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है, जब उसमें रिएक्शन करा रहे हैं तो जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, जब वो एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो हाथ में टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है, जब उसमें उसके सॉल्यूशन में जब ऐड ऑन हो रही है, तो उसका जो लाइम वाटर जो उसका कलर है उसको कैसा बना रही है, उसको लाइम वाटर को किस में टर्न कर रही है, मिल्की में। किस में टर्न कर रही है, मिल्की में। यानी CaOH ट्वाइस क्या होता है, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, CaCO3। CaCO3 इज वाइट प्रेसिपिटेट, यानी जो डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो हाथ में पकड़ी हुई, यानी बी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने सॉल्यूशन को मिल्की बना दिया, यानी वाइट प्रेसिपिटेट बना दिया, प्लस वाटर। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस क्वांटिटी में पास हो जाए तब क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या बना देगा आपका, CaHCO3 ट्वाइस एक्वस, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स विच इज सोल्यूबल इन वाटर। यानी लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर देते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं HCl प्लस NaOH, और हमें क्या मिलता है, H2O और सॉल्ट। यानी जब कोई रिएक्शन हमें सॉल्ट और वाटर देती है एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पे, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल H2SO4 प्लस NaOH, तो आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। Na2SO4 इज अ सॉल्ट एंड H2O इज अ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एज शोन इन द इमेज, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड फार्मर ऑफन यूज टू लाइम टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ देयर सॉइल। यानी जो किसान होते हैं वो क्या यूज करते हैं, लाइम को यूज करते हैं उनकी जो मिट्टी की एसिडिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए। लाइम इज अ मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड विल न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को साल्ट या वाटर बनाने के लिए। ठीक है, क्या करता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मिलकर हमको क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। एज एग्जाम्पल MgO is a metal oxide प्लस कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस वाटर। ठीक है, यानी सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट इसमें क्या हुआ, MgCO3 जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, लेट अस सी द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लाइम वाटर भी बोलते हैं। जब आप CO2 प्लस CaOH
ट्वाइस, यानी ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स क्या हो गए, बेस, ये मिलकर आपको क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर। यानी CO2 प्लस CaOH ट्वाइस आपको क्या दे रहे हैं, CaCO3। CaCO3 इज अ सॉल्ट प्लस water, what H2O is water. Next, calcium hydroxide which is a base react with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and acid, we conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. यानी जितने भी non-metallic oxides होती हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ आपकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीट एसिड और बेस की। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर ऐसे ही आप और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। प्लीज अपने जो क्वेरीज है वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। बाय बाय।